सवा लड़की पैदा हो गई। जी। पैदा होने के बाद 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ। फिर 6 महीने के बाद उसको जरा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हम लोग क्या किए, सावस्कर डॉक्टर पास ट्रीटमेंट चालू था। तो वहाँ पे जाने के बाद एंजियोग्राफी वगैरह करने के बाद तो डॉक्टर ने बताया उनके दिल में सुराख है बच्ची के। ऐसा हमारे सालियों को बोला इसी के पास देसी है, फिर उन्होंने बोले अज्जू भाई है, फिर उन्होंने क्या उनका नाम क्या हरीश भाई, फिर उनको बात करे ये करे बम्बई को, फिर इधर के जो एक्सरा विक्सरा जो काढ़े थे इसका इधर 7 रस्ते को जो दवाखाना है उधर काढ़े थे एक्सरा, वो काटने के बाद में सब रिपोर्ट भेजे उनको, भेजने के बाद में उन्होंने बम्बई को भेजे फिर रिपोर्ट, फिर अपॉइंटमेंट लिया हमारा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऐसा ऐसा निकलना है बोले उन्होंने। तो हम परेशान हो गए, दिल में सुराख है, बोले इतनी छोटी बच्ची का ऐसा कैसा हो गया। तो फिर हम लोग क्या किए, मैं कई हॉस्पिटल पे, डॉक्टर ने बोला यहाँ पे नहीं है, मुंबई पुणे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है, उसका खर्चा ज़्यादा है बोले। जो भाई को लेकर, हारिस भाई को लेकर इस वक्त वो उम्मीदवार भी है, कहीं ना कहीं ये बच्ची की दुआ उनको काम आने वाली है, आपका परिवार का साथ उनको काम आने वाला है मासूम बच्ची जरूर के। आएंगे, जरूर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हारिस भाई ने हम लोग को इतना सपोर्ट किया है, और जो उम्मीदवार को खड़े हैं, अल्लाह से दुआ ये है कि उन्हें कामयाबी दे। तो फिर हारिस भाई ने फिर बोले हम लोग को एक हौसला दिए, तो तब हारिस बम्बई जाने के बाद हम लोग को ऐसा हुआ कि दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई, बोले कि इलाज होगा। तो ऐसा ही एक रास्ता में हमारे को अज्जू भाई थे हमारे, तो हमारे दोस्त हमेशा उन्होंने हमारी मदद करते थे अज्जू भाई, तो उनके पास जाके मसला मैंने रखा, तो उन्होंने क्या किया, हारिस भाई पास हम लोग को लेके गए। हारिस भाई के पास जाने के बाद फिर हम लोग को पूरी रिपोर्ट हारिस भाई को दिखाए, कि हारिस भाई ने क्या किया, यहाँ से वो पूरी रिपोर्ट मुंबई को भेज दिए डॉक्टर के पास। फिर वो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख लिया, देखने के बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया हारिस भाई को, कि हारिस भाई ने हम लोग को फ़ोन लगाया, तो बोले ऐसा ऐसा मसला है आपका, हो जाएगा बोले। तो अभी हारिस कुरैशी उम्मीदवार है, इलेक्शन को रुके हैं, क्या कहना चाहेंगे तुम उनको लेके? मैं अल्लाह में उनको कामयाब करे ना, तो ऐसा बहुत से लोग का ऐसा काम करते ये करते। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जब माँ बाप को औलाद होती है तो औलाद होने के बाद वो खुशी क्या होती है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, और डॉक्टरों की ओर से औलाद होने के बाद ये कहा जाए कि आपके बच्चे के दिल में सुराग है, तो आप उस दुख का थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि माता पिता पर किस तरह से पहाड़ का दुख वहां पर उन पर पहाड़ सा टूट पड़ता है, पहाड़ का दुख उन पर वहां पर टूट पड़ता है, और तकलीफ का उनके हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा ही शास्त्री नगर के एक परिवार के साथ हुआ। बच्ची तो पैदा हो गई, लेकिन कहा गया कि दिल में सुराग है। उसके बाद कहीं हॉस्पिटल उन्होंने सोलापुर शहर के घूमे, लेकिन पिता मजदूरी करते हैं, पिता मजदूरी का काम करते हैं, गरीब परिवार है। लाखों रुपये रकम डॉक्टरों ने बताई, वो लाखों रुपये रकम ये कहाँ से लाएंगे? अपने रिश्तेदारों के पास, आस पड़ोस के पास, बड़े लोगों के पास घूम घूम कर वो परेशान हो गए। आखिर में सोलापुर शहर के शास्त्री नगर इलाके में अज्जो शेख से, गुडलक ग्रुप से इनकी मुलाकात हुई। हारिस कुरैशी अज्जो शेख गुडलक ग्रुप के माध्यम से उन्होंने सोलापुर से लेकर मुंबई का रास्ता तय किया, और मुंबई से उनका मसला हल हुआ। आज हमारे साथ एक गरीब परिवार है, क्या कुछ उनकी हिस्ट्री है, कैसा अज्जो शेख गुडलक ग्रुप ने उस परिवार के मदद की, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताओ, आपका अस्सलाम नाम क्या वालेकुम। है और आप बच्ची के कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जब्बार उर्फ बाबू है। मैं, मेरी बहन की लड़की थी। अच्छा हाँ, मेरी बहन की लड़की है। अच्छा। तो मसला ऐसा हुआ, लड़की पैदा हो गई। जी। पैदा होने के बाद 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ। फिर 6 महीने के बाद उसको जरा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हम लोग क्या किए, सावस्कर डॉक्टर पास ट्रीटमेंट चालू था। तो वहाँ पे जाने के बाद तो एंजियोग्राफी वगैरह करने के बाद तो डॉक्टर ने बताया उनके दिल में सुराख है बच्ची के।
तो हम परेशान हो गए, दिल में सुराग आया, बोले इतनी छोटी बच्ची का ऐसा कैसा हो गया। तो फिर हम लोग क्या किए, मैं कई हॉस्पिटल पे, डॉक्टर ने बोला यहाँ पे नहीं है, मुंबई पुणे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है, उसका खर्चा ज़्यादा है बोले। तो हम लोग परेशान हो गए। तो ऐसा ही एक रास्ता में हमारे को अज्जू भाई थे हमारे, तो हमारे दोस्त हमेशा उन्होंने हमारी मदद करते थे अज्जू भाई। तो उनके पास जाके ये मसला मैंने रखा, तो उन्होंने क्या किया, हारिस भाई पास हम लोग को लेके गए। हारिस भाई के पास जाने के बाद फिर हम लोग को पूरी रिपोर्ट हारिस भाई को दिखाए। फिर हारिस भाई ने क्या किया, यहाँ से वो पूरी रिपोर्ट मुंबई को भेज दिए डॉक्टर के पास। फिर वो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख लिया। देखने के बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया हारिस भाई को, कि हारिस भाई ने हम लोग को फ़ोन लगाया कि बोले ऐसा ऐसा मसला है आपका, हो जाएगा बोले, तो ये तारीख को जाना है बोले। तो बोले ठीक है, हम लोग निकलेंगे बोले। फिर उस टाइम पर हम लोग जा रहे थे, तो हारिस भाई हम लोग के साथ मुंबई आए। मुंबई आए, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था वहाँ पे कहाँ जाना है, किसको मिलना है, क्या है। तो हारिस भाई भी हम लोग के साथ आए मुंबई। आने के बाद वहाँ पे भी एंजियोग्राफी वगैरह सब हो गया, एंजियोग्राफी सब हो गया। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बताया, हारिस भाई डॉक्टर से बात किए, फिर हम लोग को बुलाया अंदर। डॉक्टर ने बोले बच्ची अभी छोटी है, तो इसका गोली दवा से इलाज होगा, इलाज होगा इसका गोली दवा से, इसका कोई घबराने की बात नहीं, टेंशन नहीं है, क्या नहीं है बोले। तो फिर हरीश भाई ने फिर बोले हम लोग को एक हौसला दिए। तो तब हरी बम्बई जाने के बाद हम लोग को ऐसा हुआ कि दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई, बोले कि इलाज होगा, अच्छा, अच्छा इलाज होगा। मतलब उससे पहले आप परेशान थे, हाँ, घूम रहे थे। परेशान, बहुत परेशान थे। बोले इतनी छोटी बच्ची है, 6-7 महीने की बच्ची है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था घर पे क्या करना क्या नहीं। तो कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, दिल है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बच्ची को, बहुत परेशान हो गए मतलब थे। पैदाइश ही ऐसा है, डॉक्टरों ने बताया। हाँ, पैदा होने के बाद मालूम पड़ा, अच्छा, जब डिलीवरी हुई थी तब नहीं था, तो 6 महीने के बाद मालूम पड़ा कि दिल में छेद है बोल के बच्ची के। अच्छा। हाँ, डॉक्टरों ने शुरुआत में शोलापुर में कितना खर्च बताया, कौन कौन से हॉस्पिटल आप घूमे? यहाँ हम लोग सावस्कर पास ही दिखाए एक ही बात। तो सावस्कर ने साहब ने बोला यहाँ पे तो इलाज नहीं है। शुरुआत में उसका 30-40 हजार रुपये जो उसका खर्चा आया, एंजियोग्राफी और उसको टेस्ट बिस्ट, वो जितना था हम लोग के पास उतना किया हम लोगों ने। फिर डॉक्टर जब बोले, सावस्कर साहब बोले यहाँ पे नहीं है, उसका मुंबई पुणे जाना पड़ेगा इलाज आपको करने के लिए, तो आप वहाँ पे जाओ, इलाज होगा, यहाँ पे नहीं है बोले। तो फिर हम लोग अज्जू भाई के पास गए, अच्छा, तो अज्जू भाई ने हरीश भाई के पास लेके गए। अज्जू भाई के पास गए, फिर आपने अज्जू भाई ने हरीश भाई के पास गए, फिर वहां से मुंबई का रास्ता आपने तय किया। मुंबई जाकर आपको इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ। सुकून हो गया। तो क्या कहेंगे अज्जू भाई को लेकर, हरीश भाई को लेकर? इस वक्त वो उम्मीदवार भी है, कहीं ना कहीं ये बच्ची की दुआ उनको काम आने वाली है, आपका परिवार का साथ उनको काम आने वाला है, मासूम बच्ची जरूर के। आएंगे, जरूर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हरीश भाई ने हम लोग को इतना सपोर्ट किया है, और जो उम्मीदवार को खड़े हैं, अल्लाह से दुआ ये है कि उन्हें कामयाबी दे। क्योंकि आने वाले वक्त में जो हम जैसे गरीबों का आज की जो माहौल के अंदर भाई भाई को साथ नहीं देता है, वक्त किसी के पास नहीं है। पहले कहने का मतलब वक्त किसी ने, हम लोग के जैसे के साथ वो लोग आए बम्बई, देखे वहां पे थोड़ा बहुत खर्च वो लोग भी किए, अच्छा, खर्च था वो लोग दे दिए, हरीश भाई ने दे दिए, अज्जू भाई ने दे दिए खर्च। तो खर्च था वो दे दिए, पर आज के दौर में कौन किसी को साथ नहीं देता है। तो ये कहने का मकसद है कि आज उन्हें जो उम्मीदवार को खड़े हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं कि हम लोग की दुआ तो है, और ऐसे जो ये काम करते हैं गरीबों का, एक दूसरे की मदद करने का, ये करे, अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि उन्हें कामयाबी हासिल हो। क्या, अगर 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 उन्हें कामयाब हो जाएंगे तो आगे कितनों का भला होगा, कितने जन का काम होगा। ऐसे हम लोग अकेले नहीं है सोलापुर में, बहुत जन है, पर किसी को मालूम नहीं कि अज्जू भाई के पास, हरीश भाई के पास ही काम होता बोल के। पर बहुत अच्छी बात है कि हरीश भाई हम लोग के साथ आए करे, और आगे भी आएंगे। हम जैसे के साथ वक्त देते बोले ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्या आए हम लोग के साथ मुंबई आए, घूमे वहाँ पे, इलाज किए, वहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया हम लोग का, खाने पीने का देखे, आने जाने का जो भी था मसला हल किया उन्होंने। पर मैं हरीश भाई से शुक्र अदा करता हूँ, अज्जू भाई का भी शुक्र अदा करता हूँ, और तमाम सोलापुर जनता से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हरीश भाई सर के जो नेता है सोलापुर में, जैसे आदमी जो समाज सेवा का काम करते हैं, तो अल्लाह उनको कामयाबी दे आने वाले। अगर इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करेंगे तो करेंगे, कामयाब होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो भी करेंगे, उनका काम हमेशा का रहेगा। अज्जू भाई का और हरीश भाई का काम है ना, हमेशा का ये सही है। ये पिता भी आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। सुना है कि 8 सालों के बाद आपको बच्ची हुई, उसके बाद कहा गया डॉक्टरों की ओर से कि बच्ची के दिल में सुराग है, मतलब क्या कहेंगे? हमको तो भी हमारा तो इलाज चालू था,
ऐसा औरत को भी तकलीफ बहुत थी। 8 साल के बाद औलाद हुई है। अच्छा। फिर उसके लिए क्या हुआ, फिर डिलीवरी होने के बाद में हमको भी मालूम पड़ा। चेकअप करें, हम ले जाएंगे नहीं चेकअप। मतलब 8 साल जो आपको औलाद नहीं थी उसके लिए आपने क्या क्या कोशिशें की, मतलब औलाद होनी चाहिए, दुआएं वगैरह आप? बहुत कोशिश करे, बहुत दुआ करे, बहुत इधर उधर जाके फिर करे। फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा हमको ऐसा नेक काम करे। नेक काम करने के बाद में हमको अमल रहा है ऐसा औरत को। अच्छा। हाँ, तो होने के बाद में जब रहने के बाद इलाज चालू करे हमें। अच्छा। हाँ, इलाज चालू करने के बाद में डिलीवरी होने के बाद में हमको मालूम पड़ा। इधर ही पहला चेक करें, हम दिखा के चेक करने के बाद में बोले क्या है, ऐसा ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम है बोले। अच्छा। फिर उसके लिए 2 बच्चे को आप? उसके लिए हम फिर क्या करें, जब बाद में हम उसको सावस्कर डॉक्टर को ले जाकर दिखाए। अच्छा। दिखेंगे बोले अच्छे डॉक्टर को दिखेंगे एक बार, क्या बोलता डॉक्टर। उधर ले जाओ दिखाने के बाद में बोलने के बाद उन्हें क्या बोले, चेक करने के बाद ऐसा ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चे को, ये होती है, जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा बोला उन्हें। फिर करने के बाद में ऐसा ऐसा हमारे सालियों को बोला ऐसी के पास ऐसी है। फिर उन्होंने बोले अज्जू भाई है। फिर उन्होंने क्या, उनका नाम क्या है, हारिस भाई। फिर उनको बात करे, ये करे बम्बई को, फिर इधर के जो एक्सरा बिक्सरा जो काढ़े थे इसका, इधर इधर 7 रस्ते को जो दवाखाना है उधर काढ़े थे एक्सरा। वो काटने के बाद में सब रिपोर्ट भेजे उनको। भेजने के बाद में उन्होंने बम्बई को भेजे फिर रिपोर्ट। फिर अपॉइंटमेंट लिया हमारा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऐसा ऐसा निकलना है बोले उन्होंने। फिर निकलना है बोले, निकले। जाने के बाद में वो क्या जो थूक था बच्ची का, उधर ट्रीटमेंट करे, ये करे, इलाज करे। फिर होने के बाद डॉक्टर क्या बोले, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं बोले, 6 महीने के बाद आके दिखाओ, चेक करो बोले उधर। अच्छा। फिर दवाई गोलियाँ दिए थे 2-3 महीने के, दवाई गोलियाँ खिलाई उसे। फिर इधर 2-3 बार उसको चेकअप करे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो जो सुराख था बारीक नक के सर का वो बुझ गया बोले। वैसा तुमको कभी डाउट आया, कुछ तो शक आ रहा गलत, तो बाहर ले जाके दिखाओ तुम बोले उन्होंने। अच्छा। हाँ, अभी 2-3 बार इसका इधर दिखाने के बाद में बोले कम हुआ, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं बोले उन्होंने। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं बोले। हाँ, बच्चे नहीं बोले अभी। हाँ, अभी मतलब उसका कुछ तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है कुछ भी। मतलब जो आपके तकलीफ में अज्जू भाई हारिस कुरैशी जो काम है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब नहीं, बहुत बड़ा काम करे मेरा उन्होंने। क्या, मेरे को तो मालूम भी नहीं था हमारा कैसा है। इनको हमारे सालों को ऐसा ऐसा बात बता दिया, ऐसी ऐसी तकलीफ है अपने को। फिर उन्होंने बोले उनको क्या है, सब मेरे को रिपोर्टा भेजो। भेजने के बाद में अपन उनको रिपोर्ट भेजेंगे, भेज के फिर क्या है सब मसला हल करेंगे, जाएंगे बम्बई को कहे। ठीक है, जाएंगे बोले हम अपन उनको। फिर उधर जाके हम दिखा के करके आए। मेन जो डॉक्टर जो था जो हार्ट का मेन, उन्होंने बता दिया ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं बोली। हाँ, मतलब अभी कैसी खुशी है, मतलब बच्ची का इलाज भी हुआ, 8 साल के बाद बच्ची भी हुई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है बोले, अभी अच्छी खुशी है बोले। परेशानी बहुत था जब पैदा हुए तक, ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बताया थी, जब बहुत परेशानी चालू थी। जब बम्बई को जा पाया, जब एकदम तसल्ली मिल गई, ऐसा तकलीफ कुछ भी नहीं बच्ची को बोल के भी। अच्छा। हाँ, बम्बई को आने के बाद इत्मीनान हुआ? इत्मीनान हुआ। तो अभी हारिस कुरैशी उम्मीदवार है, इलेक्शन को रुके हैं, क्या कहना चाहेंगे तुम उनको लेके? नहीं, अल्लाह में उनको कामयाब करे ना। वो ऐसा बहुत से लोग का ऐसा काम करते, ये करते। मेरे को तो पता नहीं था ऐसा ऐसा, मैं जाने के बाद में मेरे को पता चला ये क्या है। हारिस भाई जो अज्जू भाई जो है, ये जो काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे बोला। गोर गरीब के लिए भी अच्छा काम कर रही है क्या। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन कम देखा मैं बहुत से लोग आगे बढ़ के आते हैं, काम करते हैं। ये थे हमारे साथ एक गरीब परिवार के लोग, उनके मामू और पिता। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि 8 सालों के बाद उनको औलाद हुई, बच्ची हुई, लेकिन डॉक्टरों की ओर से कहा गया कि बच्चे के दिल में सुराग है। उसके बाद वो बहुत परेशान थे। सोलापुर शहर के बहुत सारे हॉस्पिटल उन्होंने घूमे, लाखों रुपये डॉक्टरों ने कीमत बताई, लेकिन उनका कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ, इत्मीनान नहीं हुआ। उनको किसी के माध्यम से मालूम हुआ कि हारिस कुरैशी गुडलक ग्रुप अज्जो शेख के माध्यम से ऐसे बहुत सारे पेशेंट का मुंबई के हॉस्पिटल में जाकर इलाज होता है।
तो ये बात सुनने के बाद उनके मामू के माध्यम से उन्होंने हारिस कुरैशी के पास गए। फिर वहाँ से वो मुंबई के सफ़र तय किया और मुंबई में उनका दवाइयों के माध्यम से इलाज हुआ। अब कहीं ना कहीं बच्ची की स्थिति, बच्ची की हालत ठीक है, इस तरह से उनको वो बता रहे हैं। बात करें तो अब हारिस कुरैशी और मुज्जो बसरी ये इलेक्शंस में है, एमआईएम पार्टी की ओर से प्रभाग क्रमांक 17 की तरफ से उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं ये बच्ची की दुआ उनको काम आने वाली है और जितने भी ऐसे पेशेंट के काम उन्होंने किए हैं, दिल से जो दुआ उनके पेशेंट के, मरीजों के दिल से निकलती है, कहीं ना कहीं इलेक्शन में उनका बेड़ा पार हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मरीजों के परिवार वालों का, मरीजों का कहना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम, सामाजिक एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि कब किसी की दुआ काम आ जाए ये तो कहा नहीं जा सकता। क्या जो शेख गुडलक ग्रुप, हारिस कुरैशी और मुज्जो बसरी को ऐसे बहुत सारे मरीजों की दुआ काम आएगी और कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में कामयाब होंगे, इस तरह से सभी परिवारों का कहना है। एक परिवार को हमने आपके सामने रखा, बहुत दिनों से हम इनके संपर्क में थे, हमारी मुलाकात हो गई। हमने इनसे कहा कि मीडिया के माध्यम से आप आकर, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके बारे में आप मीडिया में आकर उनकी तारीफ बयां करना, उनके बारे में लोगों को अपील करना, ये ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे एक पेशेंट है, ऐसे बहुत सारे मरीजों के गुडलक ग्रुप ने बहुत सारे मरीजों के ऐसे काम किए हैं, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ काम हुए। ये आप तक पहुंचने का मकसद बस एक ही है। वैसे बहुत सारे जो परिवार हैं जो बहुत सारी बीमारियों से परेशान है, लाखों रुपए का खर्च वो खर्च नहीं कर सकते, तो मुंबई में, पूना में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो फ्री में इलाज करते हैं। अगर उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो अज्जो कुरैशी, अज्जो शेख और हारिस कुरैशी आपसे संपर्क करें। ये दोनों लोग आपके लिए अभी और पूरे साल के 12 महीने आपके काम करते रहेंगे और आप मरीजों को सब मुंबई के अस्पताल और पुणे के अस्पताल में आपका इलाज कराते रहेंगे। लोक प्रधान चैनल से मैं कैमरामैन के साथ सोलापुर।